तो एक दिन अचानक बूम एक विशाल समुद्री भूकंप आता है और वह भूकंप सुनामियों की एक श्रृंखला को शुरू करता है और उन सुनामियों में से एक इस इंडोनेशिया के शहर की ओर बढ़ रहा है। अब इस शहर में वहाँ एक लड़की है जो वहाँ रहती है। हम उसे फोर कहेंगे क्योंकि वह 4 साल की है। तो फोर इस इंडोनेशिया के शहर मेओलाबो में रहती है और वह वहाँ अपनी माँ, पिता और भाई बहन के साथ रहती है। खैर, यह विशाल पानी की लहर शहर की ओर आ रही है। सभी सतर्क हैं, वे घबराए हैं, वे भाग रहे हैं। फोर का परिवार वे मोटरसाइकिल पर कूदते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश बाकी सभी के पास भी वही विचार है। इसलिए सड़कें ट्रैफिक से भरी हुई हैं और जल्द ही पांव एक सुनामी टकराती है और पानी शहर में धड़धड़ाते हुए आता है और इमारतें गिर रही हैं और लोग बह रहे हैं। यह अराजकता है और लोग घबराए हैं और हर कोई कुछ पकड़ सकता है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है ताकि तैरते रहें और बह न जाएं। और पानी तेजी से अंदर आता है। फोर के पिता को एहसास होता है कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके 2 छोटे बच्चे डूब जाएंगे। तो वह पानी में एक बड़ा तैरता हुआ लकड़ी का टुकड़ा देखता है और वह फोर और उसके भाई इस बच्चे आरिफ को उठाता है। आरिफ 7 साल का है। तो पिता उन्हें दोनों को उठाते हैं और इस तैरते हुए लकड़ी के टुकड़े के ऊपर रखते हैं ताकि वे सुरक्षित रहें। बम लहरें आती हैं, उन्हें अलग कर देती हैं। जल्दी ही धारा उन्हें पकड़ लेती है और यह लकड़ी को ले जाती है और बच्चे अभी भी उस पर हैं और फोर के माता पिता चिल्ला रहे हैं। वे कह रहे हैं, नहीं, वापस आओ। और इसलिए लहर उन्हें समुद्र की ओर ले जाती है। फोर और आरिफ वे बहुत छोटे हैं, उनमें से कोई भी तैरना नहीं जानता। इसलिए अगर वे इस लकड़ी से गिर जाते हैं या अगर वे गिरते हैं तो वे निश्चित रूप से डूब जाएंगे, लेकिन हम उनके पास वापस आएंगे। इस बीच शहर में हालात अच्छे नहीं लग रहे हैं। मेओलाबो उन सबसे खराब स्थानों में से एक है जो सुनामी से प्रभावित हुए हैं और किसी के लिए मदद भेजने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि राजधानी तक जाने वाले सभी पुल बह गए हैं। शहर की जनसंख्या का 1/4 भोजन या पानी के बिना है और अधिकांश लोगों को किसी भी खाद्य अवशेषों की तलाश में मलबे के बीच से गुजरना पड़ता है। और दुख है फोर की माँ, जिसे हम माँ कहेंगे, उसे अस्पताल जाना पड़ता है जहाँ शायद वे उन लोगों के सभी शव लाते हैं जो बच नहीं पाए। और हर बार जब वे एक नया शव लाते हैं तो वह इसे चेक करती है कि क्या यह फोर या आरिफ है। और हफ्ते बीत जाते हैं और माँ अभी भी उनके लिए बाहर है। अब वह शरणार्थी शिविरों में भी देख रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं लग रही है। मेरा मतलब है, यह सुनामी विशाल और बेहद घातक थी। मेरा मतलब है, इसने लगभग 230,000 लोगों की जान ले ली जो 14 देशों में फैले हुए थे। और वैसे इसे आधुनिक इतिहास में सबसे घातक आपदाओं में से एक माना जाता है। कथित तौर पर इस सुनामी से सबसे ऊंची दर्ज की गई लहरें थीं। 100 फीट से अधिक ऊंची थीं और महासागर में 500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा की। यह लगभग एक वाणिज्यिक एयरलाइनर की गति है। तो कल्पना कीजिए कि 100 फीट ऊंची लहरें आपके सामने एक विमान की गति से आ रही हैं। यही इस प्राकृतिक आपदा की पागलपन है। वास्तव में समुद्र के नीचे का भूकंप जिसने सुनामी का कारण बना, इतना शक्तिशाली था कि इसने पृथ्वी की घूर्णन को थोड़ी सी बदल दिया, जो सोचने के लिए बस अद्भुत है। ठीक है, तो खैर वापस फोर और आरिफ पर। इस बिंदु पर वे इस लकड़ी के टुकड़े पर महासागर में दूर ड्रिफ्ट कर चुके हैं और वे लंबे समय से तैर रहे हैं। और वे मेओलाबो, जहां से वे हैं, से 155 मील दूर बान्यक द्वीपों तक ड्रिफ्ट कर गए और अंततः फोर और आरिफ वे किनारे पर आ जाते हैं और उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। मेरा मतलब है, याद रखें, वे छोटे बच्चे हैं। लेकिन फिर एक स्थानीय मछुआरा उन्हें देखता है और हम बस उसे कहेंगे मछुआरा, और मछुआरा उन्हें देखता है और मुझे लगता है कि वह बस ऐसा ही है, अरे मुफ्त बच्चे। तो मछुआरा उन्हें उठाता है और उन्हें अपने घर ले जाता है। अब मछुआरे की एक पत्नी है जिसे हम बस पत्नी कहेंगे। तो मछुआरा और पत्नी वे फोर और आरिफ को अपने बच्चों की तरह पालने का निर्णय लेते हैं और यह सब अच्छा लगता है। ओह, कुछ अच्छे जोड़े ने उन्हें अपनाया और उन्होंने उनकी देखभाल करने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ दुखद वास्तविकता है। पत्नी दुर्व्यवहार करने वाली बन जाती है, जैसे वह कभी कभी उन्हें पीटती है और एक दिन वह आरिफ पर गुस्सा होकर उसके चेहरे पर उबलता पानी फेंक देती है, जिससे बड़ा निशान रह जाता है। वहाँ उनके लिए बहुत बुरा है। और उसके बाद जब उसने उसे निशान दिया, आरिफ को आधिकारिक रूप से उनसे ले लिया जाता है। तो अब वहाँ सिर्फ फोर अकेले उस कपल के साथ रह रही है।
और 2 साल बाद किसी भी कारण से मछुआरा और पत्नी अचानक महसूस करते हैं कि अरे वे फोर को और नहीं पालना चाहते। वे बस कहते हैं हाँ हम खत्म हो गए हैं। तो वे उसे मछुआरे की बहन के साथ रहने के लिए भेज देते हैं और गरीब लड़की वहाँ कुछ सालों तक रहती है। और मुझे नहीं पता कि वहाँ कैसा था, लेकिन मुझे यकीन है कि यह मजेदार नहीं था। और फिर कई सालों बाद, इस समय फोर शायद 10 साल का है, किसी कारण से मछुआरे की बहन तय करती है कि वह उन्हें और नहीं पालना चाहती। इसलिए वह फोर को मछुआरे की माँ के साथ रहने के लिए भेज देती है। तो अब फोर मछुआरे की माँ के साथ रहता है। निश्चित रूप से वहाँ जीवन भी इतना अच्छा नहीं है। फोर स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि वे बहुत गरीब हैं और उनके पास खाने पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तो फोर अपना समय पुरानी बोतलें इकट्ठा करने में बिताती है, उन्हें फिर से बेच सकें और पैसे का उपयोग खाने के लिए कर सकें। और अब फोर के लिए जीवन बस बुरा है। इस सब के बीच वह सच अपने असली परिवार को बहुत याद करती है और वह लगातार सोचती रहती है कि क्या वह कभी उन्हें फिर से देख पाएगी। जब तक एक दिन फोर स्कूल से घर लौट रही होती है। वह अपने काम में व्यस्त है और वह अब 14 साल की है, लेकिन वह स्कूल से घर लौट रही है और अचानक बैम, यह अजीब आदमी, वह बस उसे घूर रहा है। वह उसे ऐसे देख रहा है जैसे वह उसे जानता है। अब उस आदमी को हम बस उसे चाचा कहेंगे क्योंकि वह वास्तव में फोर का जैविक चाचा है। और चाचा बस बान्यक द्वीपों की यात्रा पर हैं और वह बस फोर के रास्ते में आ गए। तो चाचा वह उसे देख रहा है और कहता है यार मैं उसे कहीं से जानता हूँ। और वह इस बात पर विश्वास करने लगता है कि यह किशोरी जो उसके सामने है वही 4 साल की लड़की है जो कई साल पहले सुनामी में बह गई थी। तो चाचा एक फोटो लेते हैं जो उनके पास फोर का है जब वह छोटी थी और वह इसे शहर के सभी लोगों को दिखाते हैं। वह कहते हैं क्या आपको लगता है कि यह वही लड़की है? और शहर के सभी लोग सहमत होते हैं। वे कहते हैं हाँ यह बिल्कुल वही बच्चा है। तो फिर वह अब 14 साल की फोर की एक फोटो लेते हैं और इसे अपनी बहन फोर की माँ मेओलाबो में भेजते हैं। और फोर की माँ इसे देखती है और वह कहती है ओह भगवान ये मेरा बच्चा है। तो माँ मेओलाबो से बान्यक द्वीपों की यात्रा करती है और 10 लंबे वर्षों के बाद फोर आखिरकार अपनी माँ के साथ फिर से मिलती है। कहानी खत्म नहीं। उन्होंने फोर को ढूंढा पर आरिफ गायब है। और इसलिए यह कहानी कि उन्होंने फोर को 10 साल बाद ढूंढ लिया इतनी अद्भुत है कि यह मेओलाबो इंडोनेशिया और पूरी दुनिया में समाचार बन जाती है। मेरा मतलब है यह कहानी पूरी दुनिया में फैल गई। और फिर बान्यक द्वीपों में एक यादृच्छिक महिला जो एक इंटरनेट कैफे की मालिक है, वह फोर के अपने परिवार के साथ फिर से मिलने के बारे में एक समाचार रिपोर्ट देखती है। और समाचार रिपोर्ट में वे फोर के पूरे परिवार की एक पुरानी फोटो दिखाते हैं जिसमें आरिफ भी शामिल है। और यह महिला वह स्क्रीन पर आरिफ की इस तस्वीर को देख रही है और कहती है हे मुझे लगता है कि मैं उसे जानती हूँ। और निश्चित रूप से आरिफ अब एक छोटा बच्चा नहीं है, वह अब 17 साल का है और बेघर है। वास्तव में कभी कभी वह इस महिला के इंटरनेट कैफे के बाहर सो जाता है। यही कारण है कि वह उसे पहचानती है। तो मुझे लगता है कि वह आरिफ के परिवार से संपर्क करने का एक तरीका ढूंढ लेती है। और निश्चित रूप से जब वे और जांच करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि लड़का वास्तव में आरिफ है। और इसलिए अंततः 10 साल बाद आरिफ अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है। और यहाँ सभी का एक साथ फोटो है। 4 यहाँ है और ऐसा लगता है कि आरिफ कोने में नीचे है। उनके लिए अच्छा है।